in all aspects of human life. अब अगर आप चाहें, अगर आपसे सवाल यूं पूछा जाए कि डिफरेंशिएट बिटवीन दीन एंड मजहब इन डिटेल, तो फिर तो बेहतर यह है कि दरमियान में एक लाइन ड्रॉ करें, एक तरफ लिखें दीन और दूसरी तरफ लिखें मजहब। एक पॉइंट दीन का दें, इधर एक पॉइंट मजहब का, इधर एक पॉइंट दीन का, इधर एक पॉइंट मजहब का। चाहें तो यूं करें और चाहें तो दो हेडिंग्स के साथ पहले दीन को डिस्कस करें फिर मजहब को डिस्कस करें, जैसे मैंने बताया। ये दोनों तरीके वैलिड है। तो सबसे पहले जब आप किसी चीज को अटेम्प्ट करेंगे पेपर में, उस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट डज इट मीन। अगर आपसे अकायद पूछे जा रहे हैं तो सबसे पहले आप बताएंगे अकीदा क्या होता है। अगर वर्शिप पूछी जा रही है तो सबसे पहले आप बताएंगे वर्शिप्स क्या होती हैं, इसके लघवी मानी क्या है, लिटरल मीनिंग्स क्या है, रिलीजन के अंदर इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है। वहां से आप स्टार्ट लेंगे। उसके बाद पॉइंट्स में, हेडिंग्स में विद रेफरेंस आप उसके पॉइंट डिस्कस करते जाएं। कोई आउटलाइन बनाना कंपलसरी नहीं होता एग्जाम में, ये मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं कि आप किस तरीके से इसको डिवाइड करें हेडिंग्स में, पॉइंट्स में। अब वो हाईलाइट हो जाएंगे आपके मेजर पॉइंट्स, उसको आप डिस्कस करते जाएं। फिर आप इसमें जरूर दें काइंड्स ऑफ रिलीजन। काइंड्स कौन कौन सी हैं? सेमेटिक और नॉन सेमेटिक। अब आप देंगे म्यूचुअल पॉइंट्स, कॉमन पॉइंट्स अमंग सेमेटिक रिलीजन्स, उनकी एक लिस्ट दे दें। फिर आप दे दें डिस्टिंक्शन ऑफ इस्लाम एज दीन, इस्लाम के अंदर क्या डिस्टिंक्शन है। ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं ना। तो आपके पास यू हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट 20 मार्क्स के लिहाज से, लेकिन आपने क्वेश्चन के फॉर्मेट को पहले समझना है। ऐसे नहीं कि जैसे अब मैंने लिखा है आप ऐसे लिखना शुरू कर दें। सवाल किस तरह से पूछा है उसके अकॉर्डिंगली आउटलाइन बनाएंगे। कंटेंट यही होना है, इसी के अंदर रहकर आपको क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसका फॉर्मेट क्या है ये तो यू नेवर नो। जब पेपर आपके सामने आएगा फिर आप उसको लिखेंगे। हर दफा जरूरी नहीं एक ही फॉर्मेट का क्वेश्चन हो, एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। वो आपकी कॉम्पिटेंसी देखना चाहता है कि इस बच्चे को इज ही और शी कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझता भी है कि नहीं। सो आपसे अगर पूछा गया है दीन और मजहब का डिफरेंस हाईलाइट करें, अब आप लाइन डाल के दोनों को डिस्कस करते जाएं। डिफरेंशिएट करने का बेहतरीन तरीका होता है कंपैरेटिव स्टडी। इधर से एक पॉइंट उसका दिया, उधर से उसका पॉइंट दिया। अगर जनरल पूछा गया है व्हाट इज दीन एंड रिलीजन, डिस्कस इन डिटेल इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना। अब आप इस तरह से कॉमन जनरल तरीके से डिस्कस करते जाएं। लेंथ कोई बेटा मेजर्ड लेंथ नहीं होती, असल में हर टॉपिक के अंदर वैलिड पॉइंट्स होते हैं। जितने वैलिड पॉइंट्स उस टॉपिक के हैं वो मिस नहीं होने चाहिए, वो चाहे 3 पेजेस पर या 4 पेजेस पर। अब अगर 4 पेजेस पर आपने मुकम्मल लिख लिया है, कोई चीज मिस नहीं की उस टॉपिक रिलेटेड, तो सफिशिएंट है। और अगर आपने 8 पेजेस लिखे हैं पॉइंट्स, वो काफी नहीं है। लिहाजा लेंथ मेजर नहीं करती। इट्स नॉट क्वांटिटी दैट मैटर्स, इट इज क्वालिटी दैट मैटर्स। आपने जो लिखा है उसकी क्वालिटी, उसमें नॉलेज, डेप्थ ऑफ नॉलेज, रेफरेंसेस नहीं है। अब ये जितना प्रोसेस करेंगे ना, फर्ज करें तो उसमें फर्ज करें 12 पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, तो उसमें से कुछ मिस ना करें और उसको हाईलाइट करके यानी हेडिंग के साथ लिखें। बेहतर यह है कि आप ब्लैक पॉइंटर के साथ हेडिंग लिखें, पॉइंटर नॉट मार्कर। ब्लैक पॉइंटर के साथ हेडिंग लिखें और ब्लैक पॉइंटर ही के साथ रेफरेंस करें, ताकि सारी डिटेल। जब आप ब्लैक पॉइंटर के साथ हेडिंग और रेफरेंस लिखेंगे वो खुद ब खुद प्रोमिनेंट हो जाएगा, एग्जामिनर की नजर वहीं जाकर रुकेगी
और वही वो तलाश कर रहा है, उसी का वो आपको स्कोर देगा। बेहतरीन तरीका ये है, ठीक है। यस, इट इज रिकमेंडेड। अगर आपको अच्छी ग्रिप है तो आप पहले 2 मिनट की 3 मिनट के अंदर आप अपनी आउटलाइन बना सकते हैं और फिर आप 35 मिनट्स में अपना क्वेश्चन मुकम्मल कर लें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ना हो कि एक क्वेश्चन पे आप इतना टाइम लगा लें कि बाकी जो अगले 2 क्वेश्चन हैं, पहले 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे करें, आप बहुत टाइम लगाया, लेकिन बाकी 2 क्वेश्चन के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिहाजा अगर आप समझते हैं कि आउटलाइन पे आपका टाइम ज्यादा लगता है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दें, उसका इंट्रोडक्शन दें, और इंट्रोडक्शन में आप उस टॉपिक का नाम लिखकर उसका इंट्रोडक्शन दें। क्वेश्चन नंबर फला, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम, ये लिख के अब आप इकोनॉमी को डिफाइन करें, दुनिया के अंदर कौन कौन सी इकोनॉमीज है उनका जिक्र करें, लायोनेल रॉबिन्स क्या कहता है उसके बारे में, इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम की इकोनॉमी क्या है। अब इसको आप डिस्कस करते जाएं पॉइंट्स के साथ, एंड यू कैन गेट स्कोर इजीली इंशाल्लाह। ठीक है, समझ आया आपको? ओके, माशाल्लाह। कंक्लूजन में आपने देना है कि जो टॉपिक था, जो क्वेश्चन था, कि आपने देखें इस अपनी पूरी डिस्कशन से, हेंस वी हैव कंक्लूडेड दैट इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम ensures the circulation of wealth in society and alleviation of poverty। सवाल यही था कि इस्लाम का मुआशी निज़ाम सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ को इंश्योर करता है और पॉवर्टी इरेडिकेशन में अहम रोल प्ले करता है। आपने सारा डिस्कस कर लिया, कंक्लूजन में अब आप यही पॉइंट देंगे, हेंस वी हैव डिस्कस्ड through the light in the light of Quran and Sunnah that Islamic economic system ensures the circulation of wealth in society. It travels from higher concentration to lower concentration, and ultimately it leads to eradication of poverty from society। ये आपका कंक्लूजन है। 4 जुमलों में आप अपना कंक्लूजन दे दें। ठीक हो गया? कोई लेंथ नहीं बेटा, मैंने बताया ना, लेंथ का मतलब तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा है वैलिड पॉइंट्स और उनकी एक्सप्लेनेशन मिस नहीं होनी चाहिए, उससे रिलेटेड रेफरेंस मिस नहीं होना चाहिए। अब आप जब लिखने बैठेंगे तो आपको अंदाजा होगा। अभी तो हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं, कुछ टॉपिक्स पढ़ लें, हम पास्ट पेपर्स इंशाल्लाह हमारी पूरी एक क्लास होगी जिसमें हम पास्ट पेपर्स सॉल्व करेंगे। लेकिन पास्ट पेपर्स तो तब सॉल्व करते हैं जब हम पूरा पढ़ चुके हों ना। अभी तो हमने पढ़ा ही कुछ नहीं, अभी तो हम अपनी इब्तिदा में हैं। सूरह गाफिर कहां लिखा है? सूरह मोमिन का नाम कहां से पढ़ा है आपने? सूरह गाफिर। सूरह गाफिर कुरान में तो नहीं लिखा हुआ, कुरान में तो सूरह मोमिन लिखा हुआ है। सो आप सूरह मोमिन ही लिखिए जी। जो आपको अच्छी लैंग्वेज आती हो, इंग्लिश अच्छी आती है इंग्लिश में करें, उर्दू अच्छी आती है उर्दू में करें, इसका स्कोर से कोई ताल्लुक नहीं है जी। उस्मान का क्या क्वेश्चन है यार, देखें उस्मान का क्वेश्चन, if there is a situation arises where Muslims have to do ijtihad and make decision and the rest of Muslim world will follow that। देखिए बेटा, अगर तो वो इशू रीजनल जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो पूरा यूनिवर्सल इशू है जिसको सॉल्व करना जरूरी है, तो फिर बाकी स्कॉलर्स की राय लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक आदमी की राय और 50 आदमी की राय में कितने व्यू पॉइंट्स आपके सामने आ जाएंगे, फिर डिसीजन करना आसान होता है। इसलिए स्कॉलर्स सबकी राय लेते हैं। ये जो मैंने आपको फोरम्स बताए थे जहां पे इज्तिहाद किया जाता है, तो ये फिर मीटिंग्स कॉल करते हैं और सारे मुस्लिम स्कॉलर्स इकट्ठे बैठते हैं और फिर वो डिसीजन करते हैं ताकि कोई चीज मिस ना हो जाए। इट इज अ टीम वर्क, इट इज अ टीम वर्क, इट इज कॉल्ड कोलेक्टिव इज्तिहाद, इज्तमाई इज्तिहाद। ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन एक स्कॉलर भी कर सकता है, लेकिन इश्यूज पे डिपेंड करता है कि उसका लेवल कितना है। अगर वो यूनिवर्सल लेवल का इशू है तो स्कॉलर्स को एक दूसरे की राय मालूम करना जरूरी होता है ताकि कोई गलत डिसीजन ना होने पाए। दे टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स,
बड़ी एहतियात करते हैं कि गलत फैसला ना हो। इट इज अ सेंसिटिव इशू। ठीक हो गया जी? इज इट क्लियर? माशाल्लाह। नहीं, इस सबको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इस सब की डिटेल आगे देंगे आप। जो हमने डिस्कस किया है इस सब की डिटेल आपने बुक से पढ़नी है। ये सफिशिएंट थोड़ा है, ये सफिशिएंट नहीं है, ये सफिशिएंट नहीं है। जो हमने पढ़ा है इतना, ये सारा इसकी डिटेल, इसके रेफरेंसेस सारे साथ साथ लिखेंगे ना। अब यहां मैं सारा वो बोर्ड पे तो नहीं लिख सकता जितनी डिटेल है, वो तो आप सारे लिखेंगे डेफिनेटली। 20 मार्क्स का कंटेंट तो तभी बनेगा ना, अदरवाइज तो ये सफिशिएंट नहीं होगा। ठीक है, ये जरूरी है। अच्छा, इसी तरह से कल जो हमने डिस्कस किया है ये टॉपिक, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इस पर अगर अलहदा से कोई बुक पढ़ना चाहता है, वैसे आपकी बुक में लिखा हुआ होगा, ये सब बुक्स में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन एक बुक मैं रिकमेंड भी कर देता हूं, दैट इज टिपिकली फॉर दिस टॉपिक। द नेम ऑफ बुक इज मुहाज़रात फ़िक़्ह, रिटन बाय डॉक्टर महमूद अहमद गाजी। डॉक्टर महमूद अहमद गाजी, एक्स वाइस चांसलर ऑफ इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। इस्लामाबाद इस्लामिक यूनिवर्सिटी के ये वाइस चांसलर थे। इनकी बुक है मुहाज़रात फ़िक़्ह। इसमें उन्होंने इस टॉपिक को डिस्कस किया है और ये उनके लेक्चर्स हैं जिनको उन्होंने किताबी शक्ल में कंपाइल किया है, बुकिश फॉर्म में, और आपकी अपनी बुक्स में भी डिटेल लिखी हुई है, वहां से पढ़ें, इट्स ओके। लेकिन अगर कोई ज्यादा पढ़ना चाहता है तो यहां से पढ़ सकता है। ठीक है, इसको लेकिन पढ़ना है पूरा डिटेल से, तो फिर ही आप लिखेंगे ना। 1.5 घंटे में तो आप एक टॉपिक मुकम्मल नहीं कर सकते। इसकी डिटेल्स तो आपने पढ़नी है, फिर आपने लिखना है। और मेरी एडवाइस ये है कि आपने मेरे लेक्चर के पॉइंट्स नोट कर लिए, रेफरेंसेस नोट कर लिए, अब आप बुक से उसको रीडिंग दें। अच्छी तरह से पढ़ने के बाद विद ओपन बुक्स आप अपना टॉपिक खुद लिखिए, किताबें खुली हुई हों और आप लिखें। फिर देखिए कि आपके पास कितना कंटेंट जमा हुआ है। इज इट एनफ फॉर 20 मार्क्स, ये आपको खुद पता चल जाएगा। इसी तरह से आपका टॉपिक तैयार होगा। और रेफरेंस तैयार करने का भी मैं आपको तरीका बता रहा हूं। रेफरेंस तैयार करने के लिए 2 कुरानी रेफरेंस रोजाना याद करने, नॉट मोर देन 2। अरेबिक टेक्स्ट ट्रांसलेशन, 2 रेफरेंस का मतलब 2 सेंटेंस। जब मैं कहता हूं 2 रेफरेंस आप रोजाना याद करें, तो इसका मतलब है 2 सेंटेंस। यू हैव टू मेमोराइज just 2 sentences of Holy Quran daily. Is it difficult job? 2 सेंटेंस याद करना आपके लिए क्या मुश्किल है? It is quite easy. आप देखिए महीने में कितने आपके रेफरेंस तैयार हो जाएंगे, कैन यू इमेजिन? 2 रेफरेंस अगर आपने रोजाना तैयार किए, तो अगले दिन जब आप नेक्स्ट 2 रेफरेंस तैयार करें तो पहले 2 को रिवाइज कर लें। कभी भूलेंगे नहीं, आपको मैं गारंटी से कह रहा हूं। विदाउट जेर जबर, ये तो मैंने पहले कहा था, जेर जबर लगाने की जरूरत नहीं है आपको। इसमें आपका टाइम जाया होगा और गलती के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको अरेबिक नहीं आती। इसलिए आपने जेर जबर नहीं लगानी लिखते हुए। रोजाना 2 और अगले दिन जब दूसरे 2 तैयार करें तो पहले वालों को रिवाइज करें। जब आपका सेशन खत्म होगा यहां से, तो आप देखिएगा कि आपको कितने रेफरेंसेस तैयार हो चुके हैं। इस्लामिक हिस्ट्री तो इस्लामिक स्टडीज नहीं है बेटा। हिस्ट्री को आप नहीं समझते कि क्या होता है। हिस्ट्री एंड कल्चर इज अ टिपिकल पार्ट ऑफ इस्लामिक इवेंट्स। जो आपके वाकयात हैं हिस्ट्री के, इस दौर में क्या हुआ, ये आपकी हिस्ट्री है।
It is not concerned with commandments and nasus. While Quran and Sunnah, Islamic studies, it deals with your commandments of Holy Quran and Sunnah. जी ये बुक अवेलेबल है, होगी इंग्लिश में भी अवेलेबल है जी। यही टॉपिक बेटा जो अभी जिसकी आउटलाइन बनाई है हमने, बुक बताई है ना, सोर्सेज ऑफ शरिया के हवाले से। बस मैं तो नहीं कह सकता कि आपको ये सफिशिएंट है, मैं तो ख्वाब में भी नहीं कहूंगा सफिशिएंट है। क्यों आपको नंबर याद नहीं होता? ओल्ड एज में ना याद हो तो मैं कह सकता हूं, डू यू कैरी एन ओल्ड माइंड ऑन यंग शोल्डर्स? इस उम्र में तो बड़ी आसानी से याद हो जाता है। याद करेंगे तो याद होगा। याद करना याद करने से होता है, याद करना बातों से नहीं होता। जब आप याद करेंगे तो हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूं, आपको तरीका मैंने आपको बता दिया है। अगर आप टीचर की राय को कोई वेटेज देंगे तो याद हो जाएगा, और अगर आप अपने फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे अपनी साइंस तो फिर नहीं होगा याद। डिफिकल्ट हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। ज्यादा डिफिकल्ट चीज को इजी बनाना ही तो एग्जाम है ना। डिफिकल्ट समझ के आदमी छोड़ दे तो फिर तो वो कभी भी नहीं हो सकता। तो याद करने से पहले चीज डिफिकल्ट होती है, याद हो जाती है तो फिर आसान होती है। ठीक है जी। सो हमारा जो टॉपिक था जिसको हमने कल डिस्कस किया, उसमें हमने कल इज्तिहाद पे खत्म किया था, और इज्तिहाद में मैंने आपको मुज्तहिद, मुसीब और मुज्तहिद मुख्ती ये दो बताए थे, याद है? अब थोड़ा सा और भी देख लीजिए। मुज्तहिद मुख्ती और मुज्तहिद मुसीब मैंने बताए थे। अब मैं जो चीज बताने लगा हूं उसको प्लीज नोट डाउन। सम अदर टर्म्स, इसको कहते हैं मुज्तहिद फी शरा, मुज्तहिद फी शरा, अरबिक टर्म। He is the mujtahid who is founder of any fiqh, जो किसी फिक़ह का फाउंडर हो। फिक़ह कहते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम को, इस्लामिक लॉ को, बेसिकली प्रैक्टिसिंग हाउ टू प्रैक्टिस अ कमांडमेंट, इसको कहते हैं फिक़ह। अरबिक में क्या कहते हैं? फिक़ह। फिक़ह पढ़ते हैं इसको, फिक़ह। सो मुज्तहिद फी शरा, वो लोग जिन्होंने खुद उसूल बयान किए हों, दोज हु आर फाउंडर्स एंड दोज हु हैव डिस्क्राइब्ड द गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम, जिन्होंने इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस के लिए आपको गाइडलाइंस दी हैं। दीज मुज्तहिद आर नोन एज मुज्तहिद फी शरा। इसकी मिसाल इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम जाफर सादिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल, they are the examples of मुज्तहिद फी शरा। जी आपको समझ आई मेरी बात की? देयर इज मुज्तहिद फी शरा के बाद मुज्तहिद फिल मजहब, मुज्तहिद फिल मजहब। अच्छा, अब ये जो फिक़ह है
एक खास तरीके से इस्लाम को प्रैक्टिस करने को फिक़ह कहते हैं। इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है मजहब। तो इस मजहब से मुराद दीन नहीं होता, वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। दीन और मजहब का फर्क मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मजहब एक डिफरेंट मीनिंग में इस्तेमाल होने की बात आपको समझा रहा हूं कि जब हम मुज्तहिद फिल मजहब कहते हैं तो इसका मतलब होता है ये जो 5 लोग गुजरे हैं मुज्तहिद, इनके उसूलों पर जो आदमी आगे लोगों को गाइड करता है तो उसको कहा मुज्तहिद फिल मजहब। मुज्तहिद फिल मजहब का असल माना यह है, ये किसी नई चीज का बानी और फाउंडर नहीं होता। दे आर द फाउंडर्स ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स, बट मुज्तहिद फिल मजहब ही इज नॉट द फाउंडर। वो इनमें से जो उसूल इन्होंने दिए हैं उनको फॉलो करते हुए इश्यूज को सॉल्व करता है। मुज्तहिद हु सॉल्व्स द इश्यूज through the guidelines given by these scholars who are known as mujtahid fi shara, जो इनकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इश्यूज को सॉल्व करता है उसको कहते हैं मुज्तहिद फिल मजहब। अब इसकी जो मिसालें आपको बुक से मिलेंगी उसमें 2 नाम बहुत मशहूर हैं, इमाम अबू यूसुफ, इमाम अबू यूसुफ and Imam Muhammad. They both are the students of Imam Abu Hanifa. ठीक है, इन्होंने इमाम अबू हनीफा के उसूलों को फॉलो करते हुए मसाइल को हल किया है। इसी तरह से इमाम इब्ने अब्दुल बर, इमाम इब्ने अब्दुल बर, इन्होंने इमाम मालिक के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए इश्यूज को सॉल्व किया है। तो लिहाजा ये मिसालें किसकी हैं? मुज्तहिद फिल मजहब। एंड देयर इज एन अदर टर्म which is called मुज्तहिद फिल मसाइल। मुज्तहिद फिल मसाइल, they are the scholars who solve the modern arising issues which have not been solved already and they follow the principles given by a particular scholar। हर एक के इश्यूज को सॉल्व करते हुए हर स्कॉलर की राय को सामने नहीं रखते बल्कि किसी एक इमाम की राय को सामने रखते हैं। जैसे इमाम अबू हनीफा की राय को सामने रख लिया, अब उसी को राय को प्रेफर करते हुए वो इश्यूज को सॉल्व करेंगे। वो इमाम मालिक, इमाम शाफी फॉलो नहीं करते। एक किसी स्कॉलर, किसी मुज्तहिद फी शरा उसकी राय को सामने रखते हैं, देन दे सॉल्व द इश्यूज। दे आर नोन एज मुज्तहिद फिल मसाइल, यानी मसाइल को हल करने वाला मुज्तहिद। ये 3 टर्म्स आपको लिखनी आनी चाहिए जब आपसे इज्तिहाद पूछा जा रहा हो। और मैंने कल आपको वो बातें लिखवाई थी कि व्हाट आर द कंडीशंस, preliminary conditions which the scholars have to fulfill for being a mujtahid। मुज्तहिद कौन हो सकता है? Number 1, he should be a Muslim. Number 2, he should have a thorough knowledge of Quran and Sunnah. Number 3, he should have firm grip on Arabic literature and language. He should know
the meanings of Quran and Sunnah directly from the text of Quran and Sunnah, not through translations. He should know the knowledge of नासिख and मनसूख. कल ये मैंने टर्म बताई थी, नासिख and मनसूख. He should have contemporary knowledge. आज के जो जदीद उलूम हैं उनको भी जानता हो. आप कहेंगे इतनी सारी खूबियां एक आदमी में कैसे होंगी? सो इट इज अ टीम वर्क. अभी एक सवाल पूछा था किसी बच्चे ने. सो इट इज अ टीम वर्क. बहुत से स्कॉलर्स बैठेंगे, कोई किसी एक शोबे का एक्सपर्ट होगा, कोई दूसरे का एक्सपर्ट होगा. तो जो जिस शोबे का एक्सपर्ट होगा वो अपनी राय देगा. देन दे विल रीच एट अ कंक्लूजन. इट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इशू. इस तरीके से इज्तिहाद किया जाता है. और ये एक तरह की लेजिस्लेशन है, बेसिकली कानून साजी है. ये किसी चीज के बारे में उसका हल तलाश करने के लिए एक तरीका कार तय करना, ये एक लेजिस्लेशन है. सो ये कमाल स्कॉलर्स करते हैं. आपकी मस्जिद का इमाम इज्तिहाद नहीं कर सकता. मैं इस्लामियात पढ़ाने वाला टीचर, I am not in a position to conduct the process of ijtihad. It is highly specialized knowledge. तो इसके हवाले से मैंने आपको कल फोरम्स बताए थे, जिन फोरम्स पे इज्तिहाद किया जाता है. मैंने मदीना यूनिवर्सिटी सऊदी अरब का जिक्र किया था, जामियतुल अजहर इजिप्ट का जिक्र किया था, फिक़ह अकेडमी इंडिया का जिक्र किया था, और अपनी इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल का जिक्र किया था. लेकिन मैंने ये भी कहा था, चूंकि ये इदारा हमारा पोलिटिसाइज्ड है, इसलिए इस पर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा जो होना चाहिए था. हालांकि दिस इज द बेस्ट फोरम. ऑफ कोर्स इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन. ये एक आईनी इदारा है जो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन ने बाकायदा उसको प्रोटेक्शन दी है. 56 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका जिक्र मिलता है, 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका जिक्र है, और 73 का कॉन्स्टिट्यूशन तो इसी नाम के साथ इस इदारे को पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देता है. तो ये एक अहम फोरम है इज्तिहाद कंडक्ट करने के लिए. और ये इमाम गज़ाली ये कहते हैं कि जो दिस इज द एफर्ट टू सर्च द रिलीजियस कमांडमेंट for an issue. It is an effort of scholars to search religious commandment for a particular issue. किसी पेश आने वाले मसले को हल करने के लिए एक ऐसी उलमा की कोशिश, मुज्तहिद की कोशिश, जिससे उस मसले का हल मालूम हो जाए, इसको इज्तिहाद कहा जाता है. ये किसने कहा है? इमाम गज़ाली ने. इसी तरह से एक बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे हैं, उनका नाम है अल्लामा तफ्ताज़ानी. तफ्ताज़ानी तफ्ताज़ानी TAFTAZANI. इसका मतलब उन्होंने लिखा है, when a mujtahid scholar exerts to know, when a mujtahid scholar exerts to know a religious commandment, for an issue, this is known as इज्तिहाद. जब एक शरई हुक्म मालूम करने के लिए मुज्तहिद शरई हुक्म मालूम करने के लिए एक मुज्तहिद अपनी ताकत इस्तेमाल करता है, इसे
इज्तिहाद कहते हैं। ठीक हो गया? ये आपका इज्तिहाद था, इसको आपको इस तरह से डिस्कस करना आना चाहिए विद रेफरेंसेस, सोर्सेज ऑफ शरिया हमने मुकम्मल किए, प्राइमरी सोर्सेज पहले डिस्कस किए, फिर हमने सेकेंडरी सोर्सेज डिस्कस किए, और आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है बड़ा आसान टॉपिक है वो आपके लिए, आप उसको पहले से अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इस लेवल पे हम किस तरह से उसको डिस्कस करेंगे। भाई ये आपने लिख लिया है सारा बच्चों, ये बोर्ड, इज इट क्लियर? ओके ओके, the topic we have to discuss today is fundamental beliefs of Islam। और आमतौर पर इसमें एक सवाल आता है, एक पूरा 20 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक पे अक्सर आता है कि व्हाट आर द फंडामेंटल बिलीफ्स ऑफ इस्लाम। उर्दू में इसको कहते हैं बुनियादी अकायद। इस्लाम के बुनियादी अकायद क्या है, मालूम है आपको? इस्लाम के बुनियादी अकायद आपको मालूम है कि क्या होते हैं। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि अकीदा किसे कहा जाता है। अकीदा किसे कहा जाता है? अकीदा, दिस इज एन अरबिक वर्ड which is derived from the root अक़द। अक़द समझते? एक लफ्ज है ऐन काफ दाल, अक़द। इसका मतलब होता है किसी चीज को बांधना, गिरा लगाना। ये लफ्ज आपने पढ़ा होगा, क्या लफ्ज है? अरबिक रूट क्या है? अक़द। इट मीन्स नॉट। नॉट समझते? किसी चीज को गिरा लगाना, बांधना। इसका मतलब क्या है? अक़द का माना है गिरा लगाना, बांधना। बिकॉज दीज बिलीफ्स आर सो स्ट्रांगली एसोसिएटेड, वन कैन नॉट लीव देम। जैसे गिरा बंधी होती है ना, नॉट, उसको खोलना मुश्किल होता है, ऐसे ही किसी को अपने अकीदे से हटाना मुश्किल होता है। सो दैट इज वाई दे आर नोन एज अकायद। एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बिलीफ इज अकीदा तौहीद, बिलीफ इन वननेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बिलीफ इन वननेस, यूनिटी ऑफ गॉड, अल्लाह का एक मानना। द सेकेंड बिलीफ इज बिलीफ इन प्रॉफिटहुड, अकीदा रिसालत। द थर्ड बिलीफ इज बिलीफ इन द डे ऑफ जजमेंट, अकीदा आखिरत। बाकी बिलीफ इन एंजल्स, बिलीफ इन जन्नह, बिलीफ इन जहन्नम, बिलीफ इन तकदीर, all these are the secondary parts of these beliefs, वो इसी का हिस्सा है। but the major beliefs of Islam, they are तौहीद, रिसालत and आखिरत। So first of all we will discuss belief in tawheed. Can you define tawheed? Anyone? तौहीद किसे कहते हैं? एक लाइन में इसकी डेफिनेशन बता दें। तौहीद की डेफिनेशन, बिलीफ इन वननेस लिखा है सब ने।
देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, वननेस ऑफ अल्लाह, वन गॉड, ला इलाहा इल्लल्लाह। जी, अब समझ लीजिए, प्लीज लेंड मी योर ईयर्स। अल्लाह को एक मानने को तौहीद नहीं कहते। दिस इज नॉट तौहीद कि अल्लाह एक है। ये तो सारे मुशरिकीन मक्का कहते थे कि अल्लाह अकबर, सबसे बड़ी जात अल्लाह की है और वो एक है। बट तौहीद की डेफिनेशन कुछ और है। वो जिनको आप मुशरिकीन मक्का कहते हैं, यू नो दिस टर्म, मुशरिकीन मक्का, they used to say on हज लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह हम हाजिर हैं, लब्बैक ला शरीक लक, तेरा कोई शरीक नहीं। इसके बावजूद हम कहते हैं कि वो मुशरिक थे। व्हाट वाज द रीजन? दे यूज्ड टू से इल्ला शरीकन तमलिकुहु वमा मलक, you have tiny partners, you have small partners and shareholders, and they are under your own control. Allah is one, but there are some partners of Allah subhanahu wa ta'ala, and they are under control of Allah subhanahu wa ta'ala. तो अल्लाह को एक मानने का नाम तौहीद नहीं है। अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करने का नाम तौहीद है। समझ रहे हैं? अब इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह इज वन इन हिज एट्रीब्यूट्स एंड वन इन हिज बीइंग। अल्लाह इज वन इन हिज बीइंग, अल्लाह अपनी जात में अकेला है। अल्लाह इज वन इन हिज एट्रीब्यूट्स, अल्लाह अपनी सिफात में भी अकेला है। उस जैसी सिफात किसी की नहीं है। सो देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ तौहीद। In scholarly way, when we discuss Tawheed, we say Tawheed bizat. This is the term Tawheed bizat. English में क्या लिखेंगे? Allah is one in His being. Tawheed bizat को इसी तरह लिखेंगे अरबिक में। इसके लिए बेहतरीन रेफरेंस आपके पास है और वो आप सबको आता है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, ये आपको आती है ना आयत सूरत? हाँ जी, बल्कि आपको यूं कहना चाहिए, सर यही तो आती है, हर नमाज में हम यही तो पढ़ते हैं। क्या ख्याल है? और सूरतें हम क्यों पढ़ें? लंबी हैं, टाइम ज्यादा लेती हैं, जल्दी से नमाज खत्म हो जाएगी। कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ ली हर आयत, हर रकात में। और सूरतें भी पढ़नी चाहिए नमाज में, जो आपको आती है ना उनको पढ़ा करें, और जो नहीं आती उनको याद करने की कोशिश किया करें, बीइंग मुस्लिम। लेकिन ये तो कमाल आती है ना आपको, कुल हुवल्लाहु अहद, बचपन में हमें याद करवाएगी। दिस इज द बेस्ट रेफरेंस फॉर तौहीद बिज़ात, सूरह इखलास। अल्लाह अपनी जात में अकेला है, उसका कोई ओरिजिन नहीं है। ही हैज नो ओरिजिन, ही हैज नो एंड। उसके पेरेंट्स नहीं, उसकी ऑफस्प्रिंग नहीं, वालिदैन नहीं, औलाद नहीं, जिस्म से पाक, उसकी कोई मिसाल नहीं, उसकी उस जैसा कोई नहीं। नथिंग कैन बी रिजेंबल्ड विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये तौहीद बिज़ात है, स्कॉलरली वे में डिस्कस कर रहे हैं आप। देन कम्स तौहीद बिस्सिफात। अल्लाह इज वन इन हिज एट्रीब्यूट्स, अल्लाह जैसी सिफात किसी की नहीं है। अल्लाह इज ओमनी प्रेजेंट, हर जगह है। मैं लाहौर में हूं तो इस वक्त कराची में नहीं हूं, मैं कराची में हूं तो फिर मुल्तान में नहीं हूं।
अल्लाह इज ओमनी प्रेजेंट, उसको कहीं जाना नहीं पड़ता, हमेशा से है और हमेशा रहेगा, कोई और नहीं इस तरह। अल्लाह का इल्म हर चीज पर डोमिनेंट है, एंड फॉर नॉलेज ही नीड्स नथिंग, उसका इल्म डिपेंडेंट नहीं है। अल्लाह का इल्म मोहित है। इसके लिए बेहतरीन रेफरेंस आप कोट कर सकते हैं आयतल कुर्सी, आप सबको आती है माशाअल्लाह ये भी। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्य अल क़य्यूम, ये सिफात है उसकी, जिंदा है, क़य्यूम कायम है, दूसरों को कायम रखता है। जिंदा तो हम भी हैं, बट आवर लाइफ हैज a certain origin and end. Our life is dependent upon so many factors. We need oxygen, we need food, we need dress. सर्दी गर्मी से बचने की जरूरत है, पानी, प्यास के लिए पानी चाहिए, भूख के लिए खाना चाहिए। अल्लाह ऐसे जिंदा नहीं है, अल्लाह की जिंदगी ऐसी नहीं है जैसे हमारी जिंदगी है। इसको कहते हैं हज, जो दूसरों को जिंदगी दे। क़य्यूम कायम है, कायनात को बना दिया, यूनिवर्स को एस्टैब्लिश किए हुए है, आसमान की जरूरत नहीं कि गिर जाए, जमीन की जरूरत नहीं कि अपनी जगह छोड़ सके। इस जात को कहते हैं क़य्यूम। ला ताख़ुज़ुहु सिनह वला नौम, ही नेवर स्लीप्स, ऊंघता नहीं है, नींद क्या आएगी, थकता नहीं है। कायनात को बनाने में, यूनिवर्स को मैन्युफैक्चर करने में, और फिर उसको कायम रखने में और चलाने में he has no difficulty. He is not dependent upon his angels even. ये अल्लाह की सिफात है। वो किसी की औलाद नहीं है, दूसरों को औलाद देता है। Then there is another form of tawheed, we tawheed uluhiyyat. Uluhiyyat, Allah is your ilah. The best reference, la ilaha illallah. No one can be worshipped other than Allah. इबादत सिर्फ उसी की होगी, किसी और की नहीं होगी। वो अपनी उलूहियत में ही हैज नो पार्टनर, नो शेयर होल्डर। जो भी है बस वो है। This is called Tawheed Uluhiyat. There is another form which is called Tawheed Rabubiyat. Allah is your Rabb, your sustainer, your master, your Lord. रब कहते हैं the one who knows your needs, creates your needs and fulfills your needs, he is called रब। कितने होंगे वो? सिर्फ एक, no one else। इसके लिए बेहतरीन रेफरेंस आपको आता है कुरान मजीद की पहली पहली आयत सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
All the praise is for Allah subhanahu wa ta'ala, who is sustainer of all the galaxies, all the universe. तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो पालने वाला है, रब है तमाम जहानों का। ऑल द गैलेक्सीज जो आज हम जानते हैं, जो अभी हमारे इल्म में इन फ्यूचर आएंगी, वहां जितनी भी क्रिएशन है अल्लाह की, उन सब की नीड को जानने और पैदा करने और पूरा करने वाला एक अल्लाह है, उसे कहते हैं रब। ये इस तरह से डिस्कस कर लेंगे तौहीद को, मुश्किल तो नहीं है? इज इट डिफिकल्ट? तौहीद तो बस तौहीद है, लेकिन मैंने आपको कहा कि अगर आप इन हेडिंग्स में डिस्कस करेंगे तो आपके लिए स्कोर लेना आसान हो जाएगा ना। अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आप डिस्कस कर रहे हैं, और ये रेफरेंसेस जो आपको अभी बताए हैं मैंने, ये सारे आपको पहले से आते हैं ना? ये आपको सारे आते हैं, और बहुत से रेफरेंसेस मैं अभी आपको लिखवाऊंगा। क्या होता है इस बिलीफ से? होता क्या है बेसिकली? व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस बिलीफ ऑन इंडिविजुअल्स? एक आदमी इसको बिलीव करता है, रखता है बिलीफ, दूसरा नहीं रखता, अल्लाह को नहीं मानता, वो अल्लाह की तौहीद को नहीं मानता। अच्छा, मैं दो बातें यहां एक और भी आपको पॉइंट बता दूं। देयर आर टू थिंग्स। एक है अल्लाह को मानना, दैट इज डिफरेंट थिंग, ये तो हर आदमी मानता है किसी न किसी शक्ल में। एक है अल्लाह को उस तरह से मानना जैसे अल्लाह चाहता है। अल्लाह को कैसे मानना? जैसे अल्लाह चाहता है। अल्लाह के यहां वही ईमान एक्सेप्टेबल है विच इज एज पर एडवाइस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। एक आदमी अपनी अकल के मुताबिक अल्लाह को मानता है, नो, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। यू हैव टू सरेंडर, यू हैव टू शो योर सबमिशन बिफोर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अनकंडीशनली। ईमान इसका नाम है। ईमान लॉजिक्स के साथ जानने का नाम नहीं है। ईमान जानने का नहीं बल्कि मानने का नाम है। जी भाई, इसके लिए नबियों ने हमें बताया है कि अल्लाह ऐसे चाहता है। When you have belief in oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, unconditional belief in oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, now you will have whole and soul submission for Allah subhanahu wa ta'ala. अब आप कहेंगे सरे तस्लीम हम है जो मिजाजे यार में आए। मैंने अपने आप को सबमिट कर दिया अल्लाह के आगे, हम्बली सबमिटेड, अनकंडीशनली सबमिटेड। अब जब आपने ऐसा कर दिया तो इंपैक्ट ये आएगा, यू विल नॉट हैव फियर ऑफ एनीवन एल्स। आपके दिल में मखलूक का खौफ खत्म हो जाएगा। ओनली फियर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आई एम अकाउंटेबल बिफोर अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ह्यूमन स्लेवरी खत्म हो गई। इंपैक्ट ये है, ह्यूमन स्लेवरी से आप आजाद हो गए। आई एम स्लेव ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आई हैव होल सबमिशन फॉर अल्लाह सुब्हानहू। तो खौफ कहां से आएगा? एक बात तो ये होगी। The second thing is, you will never become disappointed in your life. क्यों? Because you have a firm belief Allah can do each and everything without anything. अल्लाह सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ के बगैर उसे कुछ भी नहीं चाहिए। अब अगर हमारा कोई अजीज हॉस्पिटल में हो, आईसीयू में,
वेंटिलेटर पे, डॉक्टर्स कहें कि इसकी कोई उम्मीद नहीं है, तो हम क्या कहते हैं उस वक्त? उसको मौत आ जाए, उस वक्त हम कहते हैं या अल्लाह तू तो कर सकता है। ऐसे होता है, या अल्लाह तू तो कर सकता है। क्यों? डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कोई उम्मीद नहीं, और हम क्या कह रहे हैं? या अल्लाह तू तो कर सकता है। दिस इज ड्यू टू बिलीफ ऑफ वननेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह से आप कभी डिसअपॉइंट नहीं होते। ही कैन डू। बादल से अल्लाह बारिश बरसाता है, बट अल्लाह इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन क्लाउड्स फॉर रेन। ये तो हमें समझाने के लिए, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, बट अल्लाह इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन दीज रिसोर्सेज। Resources are dependent upon Allah subhanahu wa ta'ala for giving proper results. ये जुमला आपको अगर याद रह जाए तो, अल्लाह वसाइल का मोहताज नहीं, वसाइल अल्लाह के मोहताज हैं नतीजा देने के लिए। अल्लाह आपको शिफा देने के लिए मेडिसिन का डिपेंडेंट नहीं है। मेडिसिन में शिफा की तासीर अल्लाह के हुक्म से आएगी। हर दफा पैराडोल लेने से तो बुखार खत्म नहीं होता, हर दफा लाइफ सेविंग ड्रग इस्तेमाल करने से तो आदमी की जिंदगी नहीं बचती। इसका मतलब है रिसोर्सेज आर डिपेंडेंट अपॉन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर देयर डिजायर्ड रिजल्ट्स। जी समझ आ रही है? ये इंपैक्ट ऑफ तौहीद ऑन इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, ये आपसे पूछा जाएगा, एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू डिस्कस लाइक दिस विद रेफरेंसेस। भरा हुआ है कुरान मजीद, इसके साथ भरा हुआ है। इय्याका नाबुद, वर्शिप इज मेंट फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ओनली, सिर्फ उसी की इबादत। इय्याका नस्तईन, हेल्प इज फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, सिर्फ मदद भी वही करता है, नो वन एल्स। ग़ज़वा बद्र में 313 ईमान वाले थे हमारे नबी के साथ, पक्के ईमान वाले, और खुद नबी मौजूद थे। तो कुफार 3000 थे, 1000, फिर कहा हमारे 1000 और आ गए, फिर कहा हमारे 1000 और आ गए, 3000 कुफार, 313 मुस्लिम्स। अल्लाह के नबी अल्लाह से मांग रहे, मदद मांग रहे, कामयाबी हो गई, फतह मिल गई। आफ्टर विक्ट्री अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिवील्ड द वर्सेस ऑफ होली कुरान एंड सेड वलक़द नसरकुमुल्लाह बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। I helped you people, I gave you victory, you were so weak। भाई नबी मौजूद हैं, अल्लाह कह रहे हैं यू आर वीक, अंतुम अज़िल्ला, तुम सब के सब कमजोर थे, मैंने बद्र में तुम्हें कामयाबी दी, फरिश्ते भेजे। या अल्लाह फरिश्तों की वजह से कामयाबी मिली? अल्लाह सेड नो, वमा जालहुल्लाहु इल्ला बुशरा लकुम वलितत्मइन्ना कुलूबुकुम बिह। ये मैंने फरिश्ते भेजे थे ना, दिस वाज जस्ट फॉर योर सेटिस्फैक्शन। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। द विक्ट्री इज फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ओनली, not from angels. This was just for your satisfaction. Angels cannot give you victory, they cannot support you. वो तो मैंने आपकी तसल्ली के लिए भेजे थे, मदद तो मैंने की थी, कामयाबी तो मैंने दी। एंजल्स को भी अल्लाह ने निगेट कर दिया, भेजा भी और साथ कहा देखो ये ना समझना कि इनकी वजह से कामयाबी हुई है,
कामयाबी किसकी वजह से हुई है? अल्लाह की। भाई दिस इज तौहीद, दिस इज तौहीद। चीजें आपको नफा देंगी, नुकसान देंगी, कब? जब अल्लाह का हुक्म होगा। दिस शुड बी द बिलीफ। पैराडॉल में शिफा नहीं है, शिफा अल्लाह के हुक्म में है। पानी प्यास नहीं बुझाता, प्यास तो अल्लाह के हुक्म से बुझती है। आग नहीं जलाती, जलाना तो अल्लाह के हुक्म से है। अगर आग जलाती होती इटसेल्फ, इट शुड हैव बर्न इब्राहिम। अगर आग का काम सिर्फ जलाना है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को व्हाई इट डिडंट शो इट्स इफेक्ट ऑन इब्राहिम? इसने अपना असर जाहिर क्यों नहीं किया इब्राहिम पर? 40 दिन तो आग में रहे, आग ठंडी हो गई। तो मतलब है चीजों में जो नफा या नुकसान देने की तासीर और इफेक्ट है, दिस इज ड्यू टू द कमांडमेंट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जब वो कमांडमेंट होता है तो आग नुकसान देगी, जब वो कमांडमेंट नहीं होगा तो आग नुकसान नहीं देगी। पानी डुबोएगा बट विद द कमांडमेंट, नॉट इटसेल्फ। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, पानी रास्ता दे रहा है, और जब फिरौन वाले आए तो उसी पानी ने डुबो दिया। एक ही पानी है। अगर वो अपनी मर्जी से डुबो सकता है, अगर वो अपनी मर्जी से डुबो सकता है तो दोनों को डुबोए ना। नेचर तो यही है। व्हाई इट इज हैपनिंग अगेंस्ट द नेचर विद मूसा एंड इट्स फॉलोअर्स। जब मूसा अलैहिस्सलाम पहुंच गए ना किनारे पर पानी के, तो लोगों ने कहा मूसा इन्ना लमुद्रकून, अब तो हम मारे गए। पीछे फिरौन और आगे पानी, अब कहां जाएंगे? वी हैव बिकम अ सैंडविच, हम तो एक सैंडविच बन जाएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पता क्या कहा? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कल्ला, कल्ला, नॉट एट ऑल, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। इन्ना माइया रब्बी, माई अल्लाह इज विद मी। मेरा रब मेरे साथ है ना, कुछ भी नहीं होगा। दिस इज कन्विक्शन इन वननेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। दिस इज द बिलीफ इन वननेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू। कुछ नहीं कर सकता पानी, कुछ नहीं कर सकता फिरौन। क्यों? इसलिए मेरा अल्लाह मेरे साथ है। द स्ट्रॉन्गेस्ट बिलीफ ऑफ द प्रॉफिट्स इन वननेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, and they transferred this belief to their followers. अब ये रेफरेंस नोट करें, जो मैंने आपको अभी जितनी डिस्कशन की है इसके रेफरेंस नोट करें। प्लीज नोट डाउन द रेफरेंसेस ऑफ होली कुरान जो आपने तौहीद में लिखने हैं। जी, सूरह मोमिनून वर्स नंबर 23, सूरह मोमिनून वर्स नंबर 23, सूरह आराफ, सूरह आराफ वर्स नंबर 65, सूरह आराफ वर्स नंबर 65, देन सूरह नहल, सूरह नहल की वर्स नंबर 36, सूरह अंबिया, सूरह अंबिया वर्स नंबर 25, ये सारा तौहीद उलूहियत जो हमने डिस्कस की है उसमें ये सारे रेफरेंसेस आएंगे, और भी हैं ये सारे, आप इसको सब में लिखेंगे, मैं अभी बताने लगा हूं। और सूरह अंबिया वर्स नंबर 25, सूरह अनआम वर्स नंबर 17, सूरह अनआम वर्स नंबर 17, देन सूरह फातिर FATIR, सूरह फातिर वर्स नंबर 15,
सूरह इब्राहिम वर्स नंबर 10, सूरह इब्राहिम वर्स नंबर 10, सूरह ज़ुखरफ ZUKHRAF, ज़ुखरफ वर्स नंबर 87, सूरह लुकमान वर्स नंबर 32, सूरह अनकबूत वर्स नंबर 65, सूरह आराफ वर्स नंबर 191, सूरह हज वर्स नंबर 73, सूरह हज वर्स नंबर 73, सूरह नहल वर्स नंबर 17, सूरह नहल वर्स नंबर 17। जी लिख लिया? अच्छा जी, मैंने क्या बताया? तौहीद से क्या होता है? डिसअपॉइंटमेंट खत्म होती है। और क्या होता है? अल्लाह से मोहब्बत। और क्या होता है? इंसान ह्यूमन स्लेवरी से निकल जाता है और किसकी स्लेवरी में आ जाता है? एक अल्लाह की। सेल्फ रेस्पेक्ट पैदा होगी इसमें कि मैं अल्लाह का गुलाम हूं, किसी और का गुलाम नहीं होऊंगा। कॉन्फिडेंस, इसका यकीन और एतमाद और तवक्कुल अल्लाह पे बढ़ जाएगा। सेमिटिक रिलीजन सबके अंदर तौहीद थी। याद है आपको? ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था। डू यू नो? हमने कहा था तमाम सेमिटिक रिलीजन में कॉमन पॉइंट क्या था? एक तौहीद। तो तमाम सेमिटिक रिलीजन में ये तस्वर मौजूद है। अफसोस कि क्रिश्चियनिटी में ट्रिनिटी का बिलीफ घुस आया। उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा करार दे दिया। ज्यूज के अंदर भी ये बिलीफ घुसा, उन्होंने उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहा। यार जब आपने इसके रेफरेंसेस लिख लिए है ना कुरान मजीद के इतने ज्यादा, अब अगर आप तौहीद में से ये सारे अल्लाह के रसूल ने ही तो बताया हमें। कुरान हमें किसने दिया? अल्लाह के रसूल ने। सो इतने रेफरेंस अगर आपने दे दिए तो फिर सफिशिएंट है। लेकिन फिर भी तो इसके लिए हदीस में से एक हदीस कोट कर लें, उसका नाम है हदीस जिब्राइल। हदीस जिब्राइल कि अल्लाह के रसूल से जिब्राइल ने आकर जो सवाल पूछे थे इंसानी शक्ल में, तो उसमें पहली चीज जो उसने पूछी थी, उसने पूछा था कि बताइए इस्लाम क्या है, अखबरनी अनिल इस्लाम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया अल इस्लामु अन तशहदा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे ये सारी डिटेल है इसकी, ये हदीस आप कोट कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? हदीस। भाई मैं आपको बता रहा हूं ना बेटा, इसी तरह से ही है, इसका माना यही है। कुरान किसके थ्रू मिला है हमें? अल्लाह के रसूल के थ्रू। तो हम अल्लाह के रसूल पर ही तो एतमाद करके कुरान का रेफरेंस दे रहे हैं। आप बात नहीं फॉलो कर रहे मेरी। जब आप कुरान और सुन्नाह कहते हैं तो ये दोनों नसूस है ना। अब लफ्ज आपको याद आ रहा है? नसूस। तो जब आप कुरान में से सफिशिएंट रेफरेंस दे चुके, अगर उससे आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रही तो फिर आप किससे कंसल्ट करते हैं? हदीस से, सेकंड सोर्स। चुनाचे एक हदीस मैंने आपको क्या कोट की? हदीस जिब्राइल। जी
दूसरा, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? ला तुशरिकू बिल्लाह, ला तुशरिक बिल्लाह इन कुतिलतहू। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया हदीस नबवी के डोंट मेक एनी पार्टनर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एनी शेयर होल्डर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इवन इफ यू आर मर्डर्ड, चाहे तुम्हें कत्ल क्यों ना कर दिया जाए, अल्लाह की तौहीद में गड़बड़ ना करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना। जी ठीक हो गया? ठीक हो गया? तो ये चंद रेफरेंसेस मैंने आपको नोट करवाए, सूरह इखलास, सूरह बकरा की आयत अल कुर्सी और पहला कलिमा, और बाकी ये जो मैंने आपको रेफरेंसेस नोट करवाए हैं इन सब को आप कोट करेंगे तौहीद को डिस्कस करते हुए। ये बिलीफ ऑफ तौहीद, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रॉफिट्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तौहीद का यकीन और ईमान हमें किसने सिखाया? रसूलों ने। जी, so we came to know, we have introduction of Tawheed through the prophets, and prophets are representatives of Allah subhanahu wa ta'ala. आप सुनते हैं कि 1,24,000 नबी दुनिया में आए, इनमें से 313 रसूल थे। 313 वर रसूल। नबी किसे कहते हैं? द वन हु इन्फॉर्म्स यू। मैंने बताया है ये आपको। नबी से मुराद जो आपको खबर देने वाला है, नाबा आ कहते हैं खबर देने को। नबी, द वन हु इन्फॉर्म्स यू थ्रू वही, थ्रू रेवलेशन ऑफ गॉड, ही इज कॉल्ड नबी। If he has come with a certain book or booklet, he is known as Rasul. अल्लाह के तमाम सच्चे नबियों पर बिलीफ रखना जरूरी है। One should have unconditional belief in all the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala, from Adam to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. इस बिलीफ को कहते हैं बिलीफ इन प्रॉफिटहुड। सब नबियों पर ईमान। अब जब आखिरी नबी पर ईमान है तो इस पर दो तरह से है। तो अकीदा रिसालत में एक चीज शामिल है, दैट इज नोन एज खत्मे नबूवत, बिलीफ इन फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड। फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पर अलहदा से क्वेश्चन पूछा गया है, 2 दफा आ चुका है एग्जाम में। जब खत्म नबूवत पे पूछा जाए तो फिर सिर्फ खत्म नबूवत को डिस्कस करेंगे। और पहले मैंने क्या कहा? बिलीफ इन प्रॉफिटहुड, ऑल द प्रॉफिट्स ऑफ गॉड, ट्रू प्रॉफिट्स ऑफ गॉड, फ्रॉम एडम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वन शुड हैव अनकंडीशनल बिलीफ इन ऑल द प्रॉफिट्स। मुसलमान सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही नहीं मानते, उनसे पहले तमाम नबियों पर अनकंडीशनल बिलीफ रखते हैं। इफ समवन डिनाइज any of the true prophets of God, he will exit Islam. अल्लाह के किसी एक सच्चे नबी का इनकार करने से आदमी इस्लाम से निकल जाता है। इसी तरह से यह भी ध्यान में रहे, if someone acknowledges a person as prophet of God while he is not prophet of God, he will also exit Islam. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी पैदा होने वाले शख्स को नबी मान लेना, ये दिस इज अगेंस्ट द बिलीफ ऑफ फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द सील ऑफ प्रॉफिट्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों में आखिरी नबी है। आपके बाद कोई नया नबी पैदा नहीं होगा। नो प्रॉफिट विल बी बॉर्न आफ्टर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। This belief is called finality of prophethood, and it has been clearly mentioned in the Holy Quran in Surah Ahzab, verse number 40. Surah Ahzab, verse number 40. The famous
verse of the Holy Quran, Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakir Rasulullah wa khataman nabiyyin. वकानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा. सूरह अहज़ाब वर्स नंबर 40. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is not the father of you men, but he is messenger of Allah subhanahu wa ta'ala and seal of the prophets, and Allah knows each and everything. अल्लाह ने कहा अल्लाह सब कुछ जानने वाला है. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, बल्कि वो अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है. यानी अल्लाह जानता है कि अब उसने कोई और रसूल नबी नहीं भेजना, इसलिए अल्लाह ने कहा अल्लाह सब कुछ जानता है. अगर मैंने कोई और नबी भेजना होता तो मैं उसको कुरान में मेंशन कर देता. आखिरी किताब आ चुकी है, अगर उसमें मैंने मेंशन नहीं किया, मैं कह रहा हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी नहीं, तो यू पीपल शुड हैव बिलीफ. अल्लाह कह रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी पैदा नहीं होगा. सूरह बकरा के स्टार्ट में भी अल्लाह ने कहा कि ईमान लाने, सूरह बकरा वर्स नंबर 3 के जो ईमान वाले हैं वो ऐ मोहम्मद जो कुछ हमने आप पर नाजिल किया उस पर भी ईमान रखते हैं, और जो आपसे पहले नाजिल किया उस पर भी ईमान रखते हैं. मिन क़ब्लिक, जो आपसे पहले, इसका मतलब है बाद में कोई नहीं आना था. अगर बाद में कोई आना होता तो अल्लाह उसका भी जिक्र करते कि ईमान के लिए जरूरी है कि पहलू पर भी ईमान लाओ और जो मोहम्मद के बाद आए उन पर भी ईमान लाओ. बट अल्लाह हैज नॉट मेंशन्ड. This means in the final book, in the ultimate teachings, Allah subhanahu wa ta'ala has clearly mentioned the finality of prophethood of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And the Prophet himself gave example. He said, if a person constructs a beautiful palace, but he leaves a place, a vacant place for a single stone and brick, the people will come and visit the palace. They will appreciate the beauty of palace, but they will say, if the last stone is put over here, the palace will become complete and perfect. The Prophet said, I am the last brick of palace of prophethood. मैं नबूवत के महल की आखिरी ईंट हूं. मेरे आने से नबूवत का महल मुकम्मल हो गया. Now there is no need of any new prophet. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? अला ला नबी यबादी, खूब सुन लो, देयर इज नो प्रॉफिट आफ्टर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मेरे बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा. अना आखरुल अंबिया, आई एम द लास्ट ऑफ प्रॉफिट्स. व अंतुम आखिरुल उमम, एंड यू आर द लास्ट उम्मा. मैं आखिरी नबी हूं और तुम आखिरी उम्मत हो. अना मुहम्मदुन, आई एम मोहम्मद. अना अहमदुन, आई एम अहमद. अनल आकिब, आई एम आकिब. वल आकिबुल्लज़ी ला नबी यबादा, आकिब वो है जिसके बाद कोई नबी नहीं आएगा. आकिब आखिर में आने वाला, पीछे आने वाला. So all these are the references of Quran and Sunnah for finality of prophethood, you know. And in Quran, Allah subhanahu wa ta'ala has said, Surah Al-Ma'idah, verse number 3, Al-Yawma akmaltu lakum deenakum. I have completed your deen for you. नबी आता ही दीन पहुंचाने के लिए. जब अल्लाह ने कह दिया दीन मुकम्मल कर दिया है, then why Allah subhanahu wa ta'ala will send a new prophet? You got my point?
नबी क्यों आता है एक नबी के बाद? वाई अ प्रॉफिट कम्स आफ्टर अ प्रॉफिट? एक नबी के बाद दूसरा नबी क्यों आता है? डू यू नो क्यों आता है? नंबर वन, if the previous prophethood was for a certain region, अगर वो नबी एक खास इलाके के लिए होता तो अल्लाह यूज टू सेंड अनदर प्रॉफिट इन अदर रीजन्स, दूसरे इलाकों में और नबी आ जाते थे। लेकिन सवाल ये है, इज प्रॉफिटहुड ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर अरब रीजन ओनली? क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत सिर्फ अरब के इलाके के लिए थी? नो, इट इज फॉर ऑल द यूनिवर्स। So the prophet of Muhammad sallallahu alaihi wasallam is not regional, it is universal. Then why Allah subhanahu wa ta'ala will send another prophet? Common sense की बात है। Number two, if the previous prophethood, the teachings of that typical prophet were changed, अगर एक नबी एक इलाके में आया, उसकी जो तालीमात और टीचिंग थी, लोगों ने उनको अंदर अल्टरेशंस कर दी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला यूज्ड टू सेंड अनदर प्रॉफिट फॉर रेक्टिफिकेशन। अल्लाह इस्लाह के लिए एक और नबी भेजते। इज देयर एनी चांस ऑफ अल्टरेशन इन द टीचिंग्स ऑफ कुरान? क्या कुरान की तालीमात बदली जा सकती? नो, बिकॉज अल्लाह हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। We discussed yesterday Surah Hijr verse number 9. Surah Hijr verse number 9. हमने इस किताब को नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। Then why Allah subhanahu wa ta'ala will send a new prophet? अगर पहली शरिया it cannot cater the need of coming times, अगर पहले अहकामात एक खास टाइम पीरियड के लिए थे, आने वाले टाइम पीरियड को वो कैटर नहीं कर सकते थे, then Allah subhanahu wa ta'ala used to send another prophet. But there is perfection in the teachings of Islam, you know, and there is a dynamic tool in the form of ijtihad. Then what is the need of sending a new prophet? अब तो जो भी इशू आएगा उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? जहां नसूस मौजूद नहीं होंगी तो कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे हम उस इश्यू को सॉल्व करने के लिए? इस्लाम ने कौन सा टूल दिया है? इज्तिहाद। सो इट विल कैटर द नीड्स ऑफ ऑल द टाइम्स इन फ्यूचर। सो इसलिए किसी नबी के आने की जरूरत बाकी नहीं है। बाकी रहा ईसा अलैहिस्सलाम का आना। जीसस विल कम बैक बट ही विल नॉट बी बॉर्न। He will not be born. He is still alive in the sky. You know, it is a miracle. He was neither crucified nor killed, but he was lifted to the sky according to the teachings of Quran. So he will be sent back in the last moment near the day of judgment. अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ईसा will descend down. यंजलो ईसा इब्ने मरियम, ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे, पैदा नहीं होंगे, पैदा हो चुके वो, उन पर फिजिकल डेथ आई ही नहीं अभी। जैसे उनकी पैदाइश इट वाज अ मिरेकल विदाउट फादर, सो हिज लाइफ इज आल्सो अ मिरेकल इन द सेम वे। सो ही विल कम बैक and he will act as a caliph of Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he will follow the teachings of Quran, not the Bible. He will preach la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. He will not preach la ilaha illallah Isa Ruhullah. So Jesus के आने से फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड डिस्टर्ब नहीं होगी। बट इफ समवन इज बॉर्न आफ्टर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड देन ही क्लेम्स टू बी प्रॉफिट ऑफ गॉड, ही विल बी अ लायर पर्सन। जिन लोगों ने ये दावे किए थे, मैंने आपको नाम पहले भी बताए थे, उनमें से मुसैलमा कज़ाब पहला शख्स है।
he falsely claimed to be prophet of God. Then Aswade Anasi, another person, Tuleha, another person, Sajjah, they falsely claimed to be prophet of God after Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and a war was launched by Hazrat Abu Bakr Siddiq in his time period of caliphate against these people. Its name is War of Yamama, Battle of Yamama. भाई ये इनको भेजें बच्चे, इनको पिक्चर भेज दें बोर्ड की। ठीक है, जल्दी भेजें, ये वाली साइड वो कहते हैं नजर नहीं आ रही जी। सो इसके रेफरेंसेस नोट करें बेटा, ये आपको पिक्चर भेज रहे हैं। रिसालत और नबूवत और खत्म नबूवत के जो रेफरेंसेस हैं ये नोट कर लें प्लीज। सूरह नहल वर्स नंबर 36, सूरह नहल वर्स नंबर 36, पहले रिसालत के और फिर खत्म नबूवत के सारे रेफरेंसेस आपको बारी बारी डिस्कस करने हैं उसमें। सूरह शुअरा वर्स नंबर 109, सूरह शुअरा, शायर की जमा शुअरा, वर्स नंबर 109, 110, 126, 144 and 162. सूरह शुअरा 109, 110, 126, 144 and 162. सूरह ज़ुख़रफ़, सॉरी अभी शुअरा की दो आयत और भी लिख लें। सूरह शुअरा की 178 and 179, 178 and 179। सूरह ज़ुख़रफ़ वर्स नंबर 63, सूरह ज़ुख़रफ़ वर्स नंबर 63। देन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खास तौर पे जो आयात हैं, सूरह अहज़ाब वर्स नंबर 40, सूरह अहज़ाब वर्स नंबर 40, सूरह अल-माइदा वर्स नंबर 3, सूरह आले इमरान 164, सूरह निसा वर्स नंबर 59, 59, 61, 61, 65, 65। सूरह निसा आप लिख रहे हैं 59, 61, 65, 164, 164। सूरह आले इमरान वर्स नंबर 133 जी। सूरह हश्र वर्स नंबर 7, सूरह हश्र वर्स नंबर 7, सूरह हश्र वर्स नंबर 7। सूरह सबा सीन बे अलिफ SABA, सूरह सबा वर्स नंबर 28, 28 etc. Why this belief is important to know? याद रखिए, the prophet is a role model for humanity. इंसानों के लिए prophet हमेशा role model होते हैं। Allah used to send his prophet for practical implementation of his commandments, so that the people should not have any objection कि जी फलां कमांडमेंट को तो मानना मुमकिन नहीं है, how can we practice this commandment? So Allah sent his messengers and they practically demonstrated the commandments so that no one may have any objection कि अल्लाह के इस हुक्म को कैसे प्रैक्टिस करें। It is not humanly possible.
So all the prophets were human beings. They were from Adam. आदम की औलाद में पैदा हुए तमाम नबी इंसानों में से थे, अलबत्ता ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स नहीं होते। नबी पर वही आती है, आम इंसान पर वही नहीं आती। लिहाजा देयर इज अ लार्ज डिफरेंस, देयर इज नो कंपैरिजन विद अ कॉमन पर्सन एंड अ प्रॉफिट। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉफिट इज ह्यूमन बीइंग। अल्लाह ने कुरान में कहा है, अगर मैं फरिश्तों के अंदर नबी भेजता तो फरिश्ता भेजता, लेकिन चूंकि मैं इंसानों में नबी भेज रहा हूं तो मैं इंसानों में से भेज रहा हूं, ताकि कोई ये एतराज ना करे कि जी वो तो फरिश्ता है, कर सकता है, हम तो इंसान हैं, हम कैसे करें। तो अल्लाह ने कहा मैं इंसानों में से नबी भेजूंगा। सो प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं नबी, ताकि कोई आने वाला एतराज ना कर सके। एंड दे आर द रोल मॉडल फॉर ह्यूमन बीइंग्स। प्रॉफिट्स क्या होते हैं? इंसानों के लिए नमूना होते हैं। इसको अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, सूरह अहज़ाब की वर्स नंबर 21, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। देयर इज बेस्ट एग्जाम्पल फॉर यू पीपल इन द लाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो नबी नमूना होते हैं, वो आकर लोगों को अमल करके दिखाते हैं, और उनकी सीरत, दे आर द वाइजेस्ट पीपल ऑफ देयर टाइम, और वो लोगों को अमल करके दिखाते हैं। सो ये आपने सारे रेफरेंसेस लिखे। देन कम्स, देयर इज अ बिलीफ which is very important in human life, and most of the people, they denied this belief. The prophets gave them the belief of akhirat, life hereafter. इसके लिए बहुत से लफ्ज कुरान में आए हैं। आखिरत का लफ्ज भी कुरान में आया है। अस्साअह, ये सब नाम आखिरत के हैं। अस्साअह, अल कारिया, यौमुद्दीन, यौमुल हश्र, यौमुल बास, यौमुत तगाबुन। ये सब नाम किसके हैं? आखिरत के। यौमुल क़यामा, यौमुल आखिरा, एटसेट्रा। सो कब होगी आखिरत? नो वन नोज। वो जो सवाल पूछने वाले ने पूछा था ना, मुझे बताइए इस्लाम क्या है, आप ने उसको बताया इस्लाम ये है। फिर उसने पूछा था यौमुस्सा, कब आएगी आखिरत? तो आपने फरमाया मल मसऊल अनहा बेआलम मिन अस्साइल। ओ पर्सन, यू आर आस्किंग मी अबाउट द डे ऑफ जजमेंट, एज यू डोंट नो, आई डोंट नो। जैसे तू नहीं जानता कि क़यामत कब आएगी, मैं भी नहीं जानता। अलबत्ता उसकी अलामात अल्लाह के नबी ने बयान की। द पीपल यूज्ड टू से टू द प्रॉफिट्स, व्हेन वी विल डाई एंड वी विल बिकम पार्ट ऑफ सॉइल, और particles will become part of soil, body particles. Will we people be rejuvenated and revived again? How is it possible? हम दोबारा उठाए जाएंगे जबकि हम मरकर मिट्टी में मिल चुके होंगे, ये कैसे होगा? तो वो कहते थे हई हाथ, ये नहीं होगा। सूरह मोमिनून वर्स नंबर 82, सूरह मोमिनून वर्स नंबर 82, कालू इज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन इन्ना लमबऊसून। जब हम मर जाएंगे, हमारी हड्डियां गल सड़ जाएंगी, तो हम दोबारा उठेंगे। कैसी अजीब बात है। एक जुमला है कुरान मजीद में बार बार उनका जो एतराज होता था, दे यूज्ड टू से हई हाथ, इट शैल नॉट हैपन, इट शैल नॉट हैपन। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये उनको, हालांकि आप देखें अकल के तौर पर अगर देखें तो ये बात समझ में आती है। एक आदमी अच्छी लाइफ गुजार रहा है, खूबसूरत जिंदगी, करप्शन नहीं करता, लेकिन बेचारा हैंड टू माउथ रहता है और इसी हाल में दुनिया से चला जाता है। ऑनेस्ट ऑफिसर। आदमी के जहन में सवाल आता है, वेयर इज गॉड एंड वेयर इज हिज जस्टिस? व्हाई दिस पर्सन इज नॉट बीइंग रिवार्डेड?
On contrary, a person who is corrupt, dishonest, he is living with pomp and show, और इसी हाल में दुनिया से चला जाता है. Again there is a question, where is God? Where is his justice? Why this corrupt person is not being punished? तो जवाब आता है ज़हन में खुद ही, God is quite just. अल्लाह तो अदल करने वाली जात है. इसका मतलब है there should be some place where he will make justice and give full reward to a pious person and full punishment to a corrupt person. That place is known as आखिरत. सूरह मुल्क में अल्लाह ने कहा खलकल मौत वल हयात. पहले क्या कहा? खलकल मौत, किसको पैदा किया? मौत को. वल हयात, और जिंदगी को. हालांकि जिंदगी पहले है, मौत तो बाद में है. अल्लाह ने पहले कहा मौत, फिर कहा जिंदगी. इसका मतलब है मौत के बाद फिर क्या है? जिंदगी है. मौत के बाद फिर जिंदगी है. सूरह मुल्क में अल्लाह ने इसको बताया है. भाई ये तो आपको आयत आती है ना सूरह मुल्क की, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर खलक़ल मौत वल हयात. सूरह मुल्क वर्स नंबर 2. सूरह हज वर्स नंबर 1. सूरह हज वर्स नंबर 1. सूरह मुरसिलात, मुरसिलात MURSALAT, मुरसलात, वर्स नंबर 38. सूरह निसा वर्स नंबर 87. सूरह निसा वर्स नंबर 87. सूरह नमल वर्स नंबर 4 and 5. सूरह अल-कारिया, पूरी सूरत अल-कारिया तो वल-कारिया, पूरी सूरत ही क़यामत के बारे में है. सूरह अल-कारिया. सूरह अल-माऊन, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, इस सूरत का नाम है सूरह माऊन. ये आपको आती है, वर्स नंबर 1. सूरह बकरा वर्स नंबर 4. सूरह बकरा वर्स नंबर 4. देन सूरह मोमिनून वर्स नंबर 83. सूरह मोमिनून वर्स नंबर 83. सूरह मोमिनून वर्स नंबर 105, 106, 107 एंड 108. ये सूरह मोमिनून की आयत है, 105 से लेकर 108 तक. इम्पैक्ट ये होता है इस बिलीफ का, यू हैव अ फर्म एफिलिएशन विद द लाइफ हियर आफ्टर एंड यू थिंक दिस इज नॉट माई डेस्टिनेशन, आई एम इन अ ट्रांजिट फेज, आई हैव टू गो टूवर्ड्स माई डेस्टिनेशन, आई एम ऑन द वे टू डेस्टिनेशन, दिस इज नॉट माई डेस्टिनेशन. सो आपकी एफिलिएशन आखिरत के साथ बॉन्ड आपका स्ट्रांग हो जाता है, दुनिया के साथ आपका बॉन्ड कमजोर होता है. देन यू फॉलो द कमांडमेंट. आपके पास जो कुछ होता है आप उसको अल्लाह के लिए खर्च करना पसंद करते हैं, अल्लाह की मखलूक की खिदमत का जज्बा पैदा होगा. आप समझते हैं कि ये जिंदगी अल्टीमेट नहीं है, ये तो एक रास्ता है. सो ये अकीदा आपको राइट ट्रैक पे रखता है, अकाउंटेबिलिटी का एहसास दिलाता है कि आई एम आंसरेबल समवेयर एल्स. एक जगह है जहां मुझे जवाबदेही करनी है, मेरी जवाबदेही होनी है. सो मुझे उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है. सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का एहसास पैदा होता है. दिस बिलीफ क्रिएट्स द सेंस ऑफ सेल्फ अकाउंटेबिलिटी इन यू पीपल. इट मेक्स द बॉन्ड ऑफ हेयर आफ्टर स्ट्रॉन्गर. इट मेक्स द बॉन्ड ऑफ मेटीरियलिस्टिक लाइफ वीकर. ये तो आर्जी और टेम्पोरेरी है, असल तो वो है. So this belief is very important and this was propagated by, preached by all the prophets of God कि दुनिया एक ट्रांजिट फेज है, असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है. उसकी तैयारी के लिए अल्लाह has given you a certain time period for 60 years, 70 years, 90 years, 100 years. After all you have to leave. So इसको कहते हैं अकीदा आखिरत.
यौमुल साह, यौमुल कारिया, यौमुल क़यामा, यौमुल हश्र, यौमुल बास, यौमुल तगाबुन, इसको कुरान ने डिस्कस किया है। दिस बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन अलग भी आ सकता है और जनरल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द फंडामेंटल बिलीफ्स ऑफ इस्लाम। डिस्कस बिलीफ इन तौहीद इन डिटेल, सवाल यूं भी हो सकता है, जैसे मर्जी सवाल पूछें। यू शुड हैव सफिशिएंट कंटेंट विद रेफरेंसेस एंड यू मे डिस्कस इजीली। आसान है, ये तो आपको आता है टॉपिक, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। इसके इम्पैक्ट को हाईलाइट करना आपको आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, पॉइंट्स के साथ, हेडिंग्स के साथ और रेफरेंसेस के साथ। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसको जाकर रीडिंग दीजिए, बहुत आसान टॉपिक्स हैं ये। आज का टॉपिक बहुत आसान है, इसको आप पढ़िए, लेकिन इस लेवल के साथ लिखना आना चाहिए आपको। इस लेवल का नॉलेज आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। स्कॉलरली वे में डिस्कस करना आपको आना चाहिए, नॉट इन ऑर्डिनरी वे। In scholarly way, you have to discuss, you have to reproduce your knowledge in your exam. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullah. God bless you all.
Assalamu alaikum to everybody and a very pleasant morning. Am I audible to all of you? How about the audio and the video quality today? Is it all right?